व्यास शैली के अप्रतिम वक्ता पूज्य पंडित श्री श्याम नारायण शास्त्री जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति महामहिम स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 11 वर्षों तक कथा श्रवण कराने के उपरांत उनसे मानस कथा विशारद की उपाधि से अलंकृत हुए। ज्ञातव्य है कि श्री शास्त्री जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता पूज्य संत श्री राघव ऋषि जी के पिताश्री व प्रसिद्ध भजन गायक व कंपनी सेक्रेटरी श्री सौरभ ऋषि जी के दादाश्री हैं। हम सभी श्री शास्त्री जी की पीयूष वर्षिणी वाणी को श्रवण करें एवं इस वीडियो को अधिकाधिक शेयर व लाइक करें। साथ ही ऋषि आश्रम चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब है और इसको मैं अपने जीवन में प्राण स्वरूप मानता हूं और इस राम नाम को जिसने पकड़ लिया संसार में वह सदा ही सुस्थिर अजर अमर और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। और भगवती पार्वती जी के सामने शंकर भगवान वर्णन करते हैं कि वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजय वेद प्राचेत सारासी साक्षात रामायणात्मना। वेद वेद्यो परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर भगवान के अवतार ग्रहण करने पर वेद जो हैं स्वयं सोचे कि हम भगवान का गुणानुवाद करने के लिए कैसे अवतरित हों, तो वह स्वयं वेद भगवान ही रामायण के रूप में अवतरित हुए। लेकिन रामायण के रूप में अवतरित होने के बाद इस रामायण का वक्ता कौन होगा? सर्वप्रथम तो ब्रह्मा जी स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी के रूप में उपस्थित हुए और वाल्मीकि रभवद ब्रह्मा वाणी वक्तृत्व रूपिणी चकार रामचरितम वै पावनम चरितव्रतः। वाल्मीकि जी स्वयं ब्रह्मा जी स्वयं वाल्मीकि बनकर के आए और सरस्वती मां साक्षात ही महर्षि वाल्मीकि जी की वाणी के रूप में प्रकट हुई और उन्होंने दिव्य रामचरित्र मानस का निर्माण किया। इसकी भी कथा है। क्रौंच मिथुन तमसा के तट पर वाल्मीकि जी के आश्रम पर दोनों अपना मिथुन संबंध को बड़े प्रेम के साथ कर रहे थे। इतने में धोखे से एक बधिक ने आकर के पति को मार दिया। उस समय में पत्नी जो है छटपटाने लगी और उस दुख को देख करके करुणार्द्र हृदय होकर के महर्षि वाल्मीकि जी से प्रथम श्लोक निकला। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समा यत्क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम्। जिस समय में ये अनुष्टुप छंद महर्षि वाल्मीकि जी के श्रीमुख से निकला उसी समय में साक्षात ब्रह्मा फिर प्रकट होते हैं और उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी को शुभाशीर्वाद दिया और कहा, महर्षि स्वच्छंदा भारती देवी जीवाग्रेते भविष्यति कृत्वा रामायणं काव्यं ततो मोक्षं गमिष्यसि। भारती सरस्वती देवी तुम्हारे मुख से तुम्हारी जिह्वा के अग्रभाग से प्रकट हुई हैं और अब तुम
रामायण का पूरा निर्माण करोगे काव्य के रूप में, और उसके पश्चात तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। तुम्हारी वाणी कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकती है, और तुम्हारे मुख से निसृत यह रामायण यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायणं कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। जब तक संसार में पर्वत हैं, नदियां हैं, तब तक तुम्हारी रामायण की कथा संसार में बराबर चलती रहेगी, और इससे समस्त प्राणियों का कल्याण होगा। वही श्लोक जो है शोक श्लोकपमापन्ना, वही श्लोक महर्षि वाल्मीकि जी का श्लोक के रूप में परिवर्तित हुआ, और उसी वाल्मीकि रामायण को तुलसीदास जी ने लिखा। ये रामायण है, इसका नाम मूल में रामायण है। रामायण का अर्थ होता है राम का अयन। अयन कहते हैं अयनम वर्त मार्गाद्भव पंथान पदवी स्थिति। राम के मार्ग का, या राम के घर का, या राम के बताए हुए सिद्धांत का अनुगमन, ये रामायण है। रामायण इसका नाम पड़ा, और इसको फिर रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमऊ शिवासन भाखा ताते राम चरित मानस बर धर्यु नाम हिया हेरि हरखि हरो। शंकर भगवान ने इस रामायण का नामकरण किया। नामकरण किया तो नाम रखा ये श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस शंकर भगवान ने जब नामकरण किया तो रामचरितमानस के रूप में ही यह प्रसिद्ध हुआ। और सर्वप्रथम शंकर भगवान ने इसको भगवती पराम्बा पराकाष्ठा तुरीया जगत जननी मां पार्वती जी को सुनाया। शंभु कीन यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा। सोई शिव काग भुषुंडी दीना राम भगत अधिकारी चीना। तैसन जाग बलिक पुनि पावा तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। तेई श्रोतावकुता समशीला जानहि हतीनि काल निज ज्ञाना। करतल गत आमलक समाना। शंकर भगवान ने जब श्री रामचरितमानस नामकरण किया तो इसको पहले रामचरितमानस के नाम का हृदय में विचार किया। मानस माने हृदय, स्वांतम हृन् मानसम इत्यमरः। मानस माने हृदय। शंकर भगवान के हृदय में यह प्रकट हुआ, और शंकर भगवान ने पार्वती जी को सुनाया तो उनके हृदय से निकल करके जब पार्वती जी के हृदय में आया तो इसका नाम रखा रामचरितमानस। राम के चरित्र को मानस में, हृदय में रखना। और शंकर भगवान ने उसी रामायण को जिसको पार्वती जी को सुनाया, फिर द्वितीय परंपरा में कागभूषुंडी जी को सुनाया। कागभूषुंडी जी के द्वारा याज्ञवल्क्य जी को प्राप्त हुआ, और याज्ञवल्क्य जी के द्वारा भारद्वाज जी को प्राप्त हुआ।
भारद्वाज जी के द्वारा शेष सनातन स्वामी की परंपरा में नरहरदास जी महाराज की परंपरा में ये आया और नरहरदास जी महाराज और शेष सनातन स्वामी जी के पास में बहुत समय तक रामचरितमानस को सुना उन्होंने तुलसीदास जी महाराज की। तो स्वयं तुलसीदास जी प्रमाण देते हैं कि मैं पुनि निज गुरु सनक सुनी कथा सुसु कर खेत समझी नहीं तसी बालपन तब और अति रही अचेत तदपि कही गुरु बारही बारा समुझ परी कछु मति अनुसारा भाषाबद्ध करब में